जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर से महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव पार्टी के बिखरते एमवाई समीकरण को साधने के लिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं से संवाद और जीविका दीदियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही अलग अलग विकास योजनाओं समेत मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के फेज 1 और 2 की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 पंचायतों में चलाए जा रहे विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उधर तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के चौथे चरण में कोसी सीमांचल के 8 जिलों की 44 विधानसभाओं में आरजेडी के खिसकते कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में चुनाव की हलचल के बीच अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को साधने में और जनता को लुभाने में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो अपनी जो जन संवाद यात्रा है उसके चौथे चरण का आज शुरुआत करेंगे, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज से जनता के बीच पहुंचेंगे और जन संवाद करेंगे, महिलाओं से मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ आरजेडी और जेडीयू दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो जनता के बीच पहुंचना और जनता के बीच अपना जनाधार कैसे बढ़ा जाए उसके लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, चुनाव की हलचल के बीच अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी जनता के बीच पहुंचना शुरू कर चुके हैं, जनता के बीच पहुंच रहे, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। चुनाव के हलचल के बीच कैसी तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए रिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि अब 2025 का जो चुनाव है बिहार में उसमें दोनों ही बड़े चेहरे हैं बिहार में, जिससे एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। इन दोनों चेहरे को ही लेकर चुनाव में लोग जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी और दोनों ही बड़े नेता जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए ये एक संवाद जो है एक माध्यम है कि जनता के बीच जाए, जनता का मन टटोले और उस बीच में रेवड़ियां भी बांटे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल रेवड़ी बांट दी है, पहली घोषणा कर दी इस बात की, यानी कि जो पहले जनता के बीच में रेवड़ियां बांटेगा जनता उसके तरफ रुख करेगी। इस मंशा से तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान कर दिया कि 2500 रुपए बिहार की हर महिलाओं को वो देगी, पैसे देगी, यानी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि 15 दिसंबर यानी आज के दिन से ही नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं, क्योंकि वो अस्वस्थ बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर दोनों ही की तरफ देखा जाए, एक तरफ कार्यकर्ता संवाद, दूसरी तरफ महिला संवाद, दोनों ही खेमे में इस बात की तैयारी चल रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट उनके तरफ हो। क्योंकि बिहार में 2025 के चुनाव में दोनों ही तरफ शक्ति प्रदर्शन और अग्नि परीक्षा भी है। तेजस्वी यादव हो वो पहली बार लालू के बगैर, मतलब लालू 2020 में काफी एक्टिव थे, इस बार इनएक्टिव है, तो लालू यादव के बगैर तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत इस बार दिखाएंगे। और नीतीश कुमार के लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के साथ हमेशा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते तो रहे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पर भी प्रश्न लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में कुछ वाकया हुआ उनके साथ जिसमें वो बार बार इधर उधर की बात करते रहे या फिर कुछ ऐसे बयान दिए जिस पर कि काफी विवाद हुआ, तो अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो ही बनानी है और जनता के बीच में उनका कितना अभी भी पैठ है इसको टटोलने के लिए। अमित, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव युवा है, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और अभी हाल ही के जो चुनावों में उनका प्रदर्शन रहा, चाहे झारखंड में जो सीटें लाए हो, एक तरफ तेजस्वी यादव युवा चेहरा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और जैसा आपने भी कहा उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, साथ ही एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की। और हमने वो बात किसी से छिपी नहीं है, झारखंड में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा कि महिला कितना बड़ा जो है एक फैक्टर रही है चुनाव की बाजी पलटने में। ऐसे में क्या माना जाए, क्या यही वजह कि तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, फोकस अब की बार महिलाओं पर है, दाव जो है महिलाओं पर है?
देखिए रिया, एक बात समझने के लिए समझना जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो महिलाओं के साथ संवाद रहा है, भले वो भी यात्रा पर निकले हो, लेकिन तेजस्वी यादव का जो घबराहट है, जो आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की कि 2500 रुपए महिलाओं को दी जाएगी, माताओं बहनों को, ये दरअसल फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ये जो घबराहट है वो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है रिया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे वो बात 2005 की जब वो सत्ता में बिहार में आए, या फिर 2015 में जब उन्होंने शराबबंदी का ऐलान किया था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होगा, और 2016 में उन्होंने लागू किया, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव महिलाओं पर दिखा। महिलाओं ने जो डोमेस्टिक वायलेंस को झेला था, तो उन महिलाओं को लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है वही सबसे मजबूत है, जिससे कि उनको सुरक्षा मिलती है, उनको घर में जो एक वायलेंस होता है उससे वो बचते हैं। तो ये जो प्रयोग था नीतीश कुमार का, चाहे वो साइकिल योजना हो, बच्चियों को पोशाक योजना हो, या फिर महिलाओं के संबंधित शराबबंदी हो, इसके अलावा जीविका दीदी, क्योंकि इन सारी चीजों को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये पृष्ठभूमि है नीतीश कुमार की, ये मजबूती है आधी आबादी, 48% हिस्सेदारी है बिहार में आधी आबादी की वोट बैंक के तौर पे। तो तेजस्वी यादव इस बात को भांप लिए हैं कि अगर नीतीश कुमार इस आधी आबादी के बीच में फिर से जाएंगे, अगर वो भावनात्मक तरीके से, अगर इमोशनली तरीके से महिलाओं को अपनी ओर कहेंगे कि भाई इस बार करो कि मरो की स्थिति है, हो सकता है कि महिलाएं जो 48% महिलाओं में अगर 40% उनके साथ खड़ी हो गई, तो तेजस्वी यादव केवल MY समीकरण के दम पर सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा से ठीक पहले इस बात का ऐलान कर दिया कि माताओं और बहनों के लिए वो एक योजना ला रहे हैं जिससे कि उनको फायदा होगा। और ये तब किया गया है जब झारखंड में बड़ी जीत हासिल हुई हेमंत सोरेन की, महाराष्ट्र में जीत हासिल हुई यही लाडली योजना और ये मैया योजना। तो तेजस्वी यादव, बिल्कुल, यानी तेजस्वी यादव समझ गए कि केवल MY समीकरण से जो है बाजी नहीं पलटी जा सकती। अगर बाजी पलटनी है तो महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करना होगा, और यही वजह है कि बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है। लेकिन इससे ये चीज तो साफ है अमित कि बिहार में जो मुकाबला है वो बिल्कुल कट थ्रोट फाइट का है दोनों के बीच, चाहे RJD हो चाहे JDU। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू